आम खबर दें आपको, पीटीआई कारकुन मेजर रिटायर्ड साजिद और बेटे के जेर तफ्तीश होने का मामला। मेजर रिटायर्ड साजिद और बेटा पुलिस मुलाजिम जांबहक फायरिंग केस में जेर तफ्तीश हैं। दोनों अफराद CIA थाना मॉडल टाउन में जेर तफ्तीश हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे रखा है। तफसीलात जान लेते हैं जाबिर वक्का से। जाबिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के कारकुन मेजर रिटायर्ड साजिद और उनके बेटे को पुलिस के हवाले कर रखा है और CIA मॉडल टाउन में इस वक्त ज़ेर तफ्तीश हैं। इस हवाले से उनके अहल खाना की जानिब से ये कहा गया है कि पुलिस उनके ऊपर तशद्दुद कर रही है, थर्ड डिग्री इजमाया जा रहा है। ये उनके अहल खाना का इल्ज़ाम है और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो चूँकि हार्ट के पेशेंट है और उनके मेडिकल की सूरत क्या है वो इस बारे में नहीं जानते और उन्हें उनसे रब्ता करने में मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ हमने जब इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन पुलिस से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि कानून के दायरे में रहकर जो है वो उनसे तफ्तीश की जा रही है और इस हवाले से चूंकि वो दिल के मर उनको उनकी बाकायदगी से। जाबिर, हमारे साथ ही रहिएगा। समी इब्राहिम साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। समी साहब, आप क्या कहेंगे? 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे रखा है और तफ्तीश भी की जा रही है। देखें, ये मामला तफ्तीश का नहीं है। थर्ड डिग्री जो है टॉर्चर है, फैमिली ये इल्जाम लगा रही है और ये किसी भी शख्स को मिलने नहीं दे रहे। मिलने तो दूर की बात है, उसको दिखा भी नहीं रहे। और मेजर रिटायर्ड साजिद जो हैं वो दिल के मरीज हैं और उनका जो बेटा है उन पर इल्जाम ये है कि अब उनके घर कल भी आपने देखा कि जिस तरह मरियम नवाज और सब लोग ये इन्होंने एक अब सियासी इश्यूज को बना दिया है, सिर्फ अपने मकासद के लिए। एक ऐसा वाकया जो है, रात के वक्त अगर कहीं पर कुछ लोग जाते हैं और उनके पास कोई गिरफ्तारी का वारंट नहीं है, कोई मजिस्ट्रेट नहीं है, कोई जनाना पुलिस नहीं है और वो कहते हैं जी कि हम तो आए हैं आपके पास, वो जो आपका किरायादारी का जो मामला है उसकी तहकीकात के लिए। रात को 12 बजे 1 बजे कोई जाता है ऐसी तहकीकात के लिए। तो अगर अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है तो उस केस को उसी तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि इसको सियासी। मरियम नवाज चली गई वहां पे, बाकी लोग चले गए जाके इमरान खान की वजह से। इस एक रिटायर्ड मेजर जो है, देखिए उनकी सर्विसेज है, वो पाकिस्तानी फौज के वो रिटायर्ड मेजर है, वो कोई मुलव्वस, वो कोई नहीं है। एक वाकया हुआ, अफसोसनाक वाकया, नहीं होना चाहिए था, लेकिन किसने किया ये वाकया? इसलिए हुआ ना कि पुलिस वहां पर गई। ये गैर कानूनी ऑर्डर किसने दिया? और क्या ये कोई तहकीक करेगा कि क्या मजिस्ट्रेट उनके साथ क्यों नहीं था, जनाना पुलिस क्यों नहीं थी? 10 साल बच्ची उनकी रो रही है। मैं वो वीडियो चलाऊं जिसमें उनकी अहलिया और बच्ची रो रही है और सब बता रही है कि कैसे ये हमारे घरों में घुसे, इन्होंने गुंडागर्दी की और जिस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दस पंजाब पुलिस ने पामाल किया है पिछले 2-3 दिनों में, तो फिर पुलिस कहेगी कि जी हमारे खिलाफ ये बात हो रही है। तो ये किसी थर्ड पार्टी को, किसी लॉयर को मिलने दें मेजर साजिद से, क्योंकि फैमिली बहुत परेशान है। खबरें ये आ रही हैं कि टॉर्चर किया जा रहा है, उनको बर्फ की सीलों पर लिटा के टॉर्चर किया जा रहा है। वो हार्ट के मरीज हैं और कोई उनका फौरी तौर पर जो बाकायदा एक मेडिकल उनका एक इंस्पेक्शन होनी चाहिए, तिब्बी मुआयना, उनका पता चले कि कहीं उनको फिजिकल टॉर्चर इस तरह का तो नहीं हो रहा। वेरी सैड अफेयर। और ये जो इस वक्त पंजाब पुलिस जो कुछ कर रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखें, क्योंकि एक कांस्टेबल हलाक हुआ है तो इसलिए पुलिस वाले गुस्से में हैं। मैं उनका गुस्सा भी समझता हूँ, लेकिन जरा ये भी तो देखे ना कि वो फैमिली के साथ थे, अपनी बेटी और एहलिया के साथ, और क्या पता कौन आया। आजकल ये कॉमन रूटीन है कि पुलिस की वर्दियां पहनकर और को वर्दियां पहनकर आप इस तरह की वारदातें करते हैं। तो ये थाने में जुल्म हो रहा है जो उनके अहले खाना बता रहे हैं। अब उसको आप डिस्पेल इसी तरह कर सकते हैं कि आप किसी भी थर्ड पार्टी को, वकील को, किसी जर्नलिस्ट को, अदालती तहकीकात की भी जरूरत है और अहले खाना की जानिब से मुतालबा भी किया जा रहा है कि तशद्दुद का नोटिस लिया जाए अदालत की जानिब से। बिल्कुल, देखें, ये आपको हमें पता है कि क्योंकि वो पुलिस का कांस्टेबल, उसकी जान गई है, तो इसलिए पुलिस वाले तो बड़े गुस्से में होंगे कि जनाब ये हमारा एक साथी चला गया है। तो वो जो ये तशद्दुद, लेकिन आके देखें वो भी पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड वो मेजर हैं, पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो उनके सरबराह हैं उनको इसका देखना चाहिए, चीफ जस्टिस साहब को देखना चाहिए और IG साहब को भी ये देखना चाहिए कि ये क्या है, इसको उसी स्पिरिट में, उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें। और जो मेजर रिटायर्ड साजिद और उनके बेटे अकरमा को जिस तरीके से ये जो कुछ हुआ है उसको इस तरह से आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, लेकिन ये मारपीट और इस तरह तशद्दुद, अगर उनको कुछ हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल? ये बहुत ही ये गलत है
और बड़ा ही फैमिली बहुत परेशान है और वो अपील कर रहे हैं, जनरल बाजवा से अपील कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये इत्तला है कि 3rd डिग्री तशद्दुद किया जा रहा है उस बिल्कुल पर, कानून के मेजर मुताबिक साहब पर। कार्रवाई की जानी चाहिए और इस तमाम तर मामले की तफ्तीश होनी चाहिए। सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार समी इब्राहिम हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इसके अलावा जाबिर वकास ने भी अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।